जिससे बंधवाई थी राखी, उसी से रचाई शादी, फिर ऐसे उतारा मौत के घाट। सोनीपत की मोनिका को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार दिया था। मोनिका के घर वालों को लगता था कि उनकी बेटी कनाडा में है, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। मोनिका अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और इसका अंत भी दर्दनाक रहा। मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो हरियाणा के रोहतक की बालंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज तर्रार, वैसे ही दिखने में बेहद खूबसूरत। परिवार के लोगों का इस पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफ़ी समय से वो अपनी मौसी के घर पर रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के ही सोनीपत जिले के गुमड़ गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी की थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। तारीख थी 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी, फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हो पाती थी। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त है, और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है। इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी की बेटी की उससे ऑडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज़ देखी। मोनिका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो कुछ बहाना बनाने लगी, फिर फ़ोन कट गया। अब काफ़ी दिनों और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फ़ोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है, क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया में क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना कोई विवाद था और ना ही कोई उसका लव अफेयर। परिवार को लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपने नज़दीकी पुलिस को सूचना दी और तलाश में जुट गए। मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ सिल्ला। पेशे से ठेकेदारी करता था, शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। उम्र काफ़ी अलग था। कोई अफेयर भी नहीं था, बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था, वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफ़ी समय से थी। दोनों में जान पहचान भी थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर मोनिका से उसने राखी भी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से सुनील की भी खबर नहीं थी। काफ़ी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सुनील और मोनिका में ज़रूर कुछ ऐसी बातें थी जिससे दोनों कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यही से घर वालों को शक शुरू हुआ
कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं। लिहाजा परिवार ने पुलिस में शिकायत की। ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। अब CIA ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे हैं तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए अंजाम दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल की थी। इसी वजह से उस केस में जुवेनाइल होने का उसे फ़ायदा मिला और जल्दी बाहर आ गया। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ ही गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है ये अभी तक कुछ भी साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA सेकंड ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ सिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है, कब उसकी हत्या हुई, इन तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। लिहाजा CIA ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया। इस दौरान पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया। वहाँ खुदाई हुई तब बस कंकाल मिला। आरोपी सुनील ये दावा कर चुका है कि कंकाल उसी मोनिका का है जो मेरी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सब हैरान थे, आखिर उसने कब शादी की? जब वो कनाडा में थी तब इंडिया आई, कब शादी हुई? अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिले। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले भिवानी CIA सेकंड प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था, इसीलिए वह अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह विदेश में सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार अपने पड़ोस में दूध लेने जाने के दौरान मोनिका को देखा और पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है, तभी उसने तय कर लिया था कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता था। ऐसा फंसाता है कि परिवार को लगे कि वो मोनिका का मुंह भोला भाई है, ताकि कोई शक न करे। यानी हर एक दिन से वो साजिश के तहत ही हर एक कदम उठाता था। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता है, उसे अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता है जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था। मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। वो तारीख थी 5 जनवरी 2022, जब वो कनाडा पढ़ाई के लिए गई। लेकिन सुनील के कहने पर सिर्फ 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 को इंडिया लौट आई, लेकिन इस बारे में अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। अब उसके कनाडा में इंडिया लौटने का पूरा खर्च सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील उस मोनिका को साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए का कमरा लिया और साथ रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उसे शादी करने के लिए तैयार किया। 1 हफ्ते बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील को तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक न हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही
शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई गई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। इतने महीने की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना साकार होने लग रहा था। वो शादी कर चुका था, मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटी और घर वालों से लगातार झूठ बोल कर मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी की बात भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्तों की भनक तक नहीं लगने दी थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि अब उसने शादी कर ली है तो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक से लेकर शादी तक सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने काफ़ी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में ये भी पता चल गया था कि उस पर क्रिमिनल केस है। वो इसलिए कनाडा भागना चाहता है। वो पहले से शादीशुदा है। ऐसी तमाम बातें थी, इसलिए वो इंडिया में ही रहने की जिद पर थी। वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का भी खुलासा करना चाहती थी, इसीलिए जिद कर कार से हरियाणा की तरफ जाने लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका के ही दम घोटने का ठान लिया। हरियाणा के गन्नौर के गढ़ी झझरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका के गोली मार दी थी। मोनिका की हत्या करने की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा। फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था। उसे हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ना आ सके। इसीलिए उसी फार्म हाउस में सेप्टिंग टैंक बनवाने के नाम पर सुनील उर्फ सिल्ला ने खुदाई कराई। कई मजदूर बुलवाए, उसने 8 फुट गहरी खुदाई करवाई। इसके बाद उन्हें लौटा दिया। मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी 30 जून की रात में पॉलिथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफनाया और करीब मिट्टी भर दी। इसके बाद अगले दिन मजदूरों को फिर से बुलाकर बताया कि सेप्टिक टैंक का काम हो चुका है, उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो। फिर उसी पर घास और पौधे लगा दिए। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई करवाई तो कंकाल मिले। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। इस तरह तेज तरार होशियार मोनिका का प्यार के जाल में फंसकर ऐसी मौत हुई कि वो आखिरी वक्त तक अपने परिवार से दूर रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी।